नमस्कार मित्रों, जीडी क्लासेज 96 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम राजस्थान के प्रमुख मेलों का शीर्षक पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हम चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के मेलों को बड़े विस्तार से पढ़ चुके हैं और आज इसी श्रृंखला में मैं आपके सामने चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के मेलों की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। साथियों, हम प्रारंभ कर रहे हैं चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के प्रमुख मेलों को। साथियों, जब चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष आता है तो हमारा नया साल प्रारंभ हो जाता है। आप जानते होंगे और मैं आपको त्योहारों से बताता हुआ आया हूं कि जब कोई महीना प्रारंभ होता है तो वह कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है, जबकि हमारा विक्रमी कैलेंडर का कोई नया साल प्रारंभ हो तो वह शुक्ल पक्ष चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और जब नया साल प्रारंभ हो रहा है तो नया साल सुहाना सोने जैसा, यहां पर एक मैं महत्वपूर्ण मेले का नाम ले रहा हूं, सोनाना खेतला जी का मेला। ध्यान दें विद्यार्थियों, सोनाना खेतला जी का मेला। और यह मेला कब भरा जाता है साथियों? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की जब प्रतिपदा आएगी और इस प्रतिपदा को सोनाना खेतला जी का मेला भरा जाता है। ध्यान दें, सोनाना खेतला जी का मेला। और ये मेला चैत्र महीने के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह मेला भरा जाएगा। और यह मेला कहां पर भरा जाता है अगर स्थान पूछ लिया जाए तो साथियों, देसूरी एक गांव है। और देसूरी गांव कहां पर है? यह पाली जिले में स्थित है। देसूरी गांव पाली में एक मेला भरा जाता है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, और वो मेला है सोनाना खेतला जी का मेला। हमें तो केवल इस प्रकार याद रखना है कि जब नया साल प्रारंभ होता है तो नया साल सोने जैसा, और सोने से हमने निकाला शब्द सोनाना खेतला जी का मेला। और सोनाना खेतला जी का मेला कहां पर भरा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो देसूरी गांव पाली में भरा जाता है। और तिथि पूछ ली जाए तो आप इसको प्रतिपदा कहिएगा। साथियों, प्रतिपदा को चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। इस प्रकार से हमने एक महत्वपूर्ण मेले के बारे में जाना। और नंबर 2 पर मैं एक महत्वपूर्ण मेले की ओर बढ़ रहा हूं। केला देवी के मेले के बारे में जानकारी प्राप्त करें। साथियों, केला देवी और केला देवी का मेला कहां पर भरा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो साथियों, यह मेला करौली जिले में भरा जाता है। केला देवी एक स्थान है। इसी मेले के भरे जाने के कारण, यहाँ भव्य मंदिर होने के कारण स्थान का नाम भी केला देवी पड़ गया। साथियों, केला देवी का मेला कहां पर भरा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो साथियों, यह करौली जिले में भरा जाता है। जब मैं आपको नवरात्रों के बारे में बताया मैंने कि 4 प्रकार के नवरात्रे होते हैं और 2 प्रकार के मुख्य नवरात्रे, बासंतीय नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे। और जब चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में नवरात्रे आते हैं उनको हम बासंतीय नवरात्रे कहते हैं। साथियों, इन बासंतीय नवरात्रों में मेला भरा जाता है केला देवी का। प्रतिपदा से लेकर के एकम से लेकर के नवमी तक यह मेला भरा जाता है। और यह कहां पर भरा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो करौली जिले में भरा जाता है। साथियों, एक बात और ध्यान दें, इस केला देवी के मेले को लक्खी मेले के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं, इसलिए यह केला देवी का लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। अगर मैं केला देवी के मेले की और बात करूं तो साथियों, करौली में एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है कालीसील नदी। अगर इस प्रकार का भी सवाल पूछ लिया जाए कि केला देवी का मेला किस नदी के किनारे भरा जाता है तो आपका सही जवाब होना चाहिए कालीसील नदी के किनारे। कालीसील नदी के किनारे केला देवी माता का मेला भरा जाता है। साथियों, केला देवी को अंजनी का अवतार माना जाता है। अंजनी जो हनुमान जी की माता थी। और इस मेले में अगर बात की जाए तो साथियों, केला देवी के मेले में एक गीत गाया जाता है, एक नृत्य किया जाता है और जिसका नाम है लांगुरिया नृत्य।
लांगुरिया नृत्य, इसे आप गीत कहिए साथियों, एक प्रकार का नृत्य कहिए, गीत के साथ नृत्य भी किया जाता है और जिसका नाम क्या है, लांगुरिया नृत्य। साथियों लांगुरिया से याद रखिए आप लंगूर, और लंगूर से याद रखिए वानर, वानर से याद रखिए बजरंगबली हनुमान जी, और हनुमान जी की माता अंजनी, और अंजनी का अवतार किसको माना जाता है, केला देवी को। इस प्रकार से आप जोड़ करके महत्वपूर्ण तथ्यों को आप याद कर सकते हैं। साथियों कालीशील नदी के किनारे करौली जिले में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो वासंतीय नवरात्रों की तिथियां हैं, और इन तिथियों में एक मेला भरा जाता है जिसका नाम है माता केला देवी का मेला, और वह करौली जिले में स्थित है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अब मैं मेलों की श्रृंखला में आगे बढ़ूं, लेकिन जब आती है तृतीया, बीच में तृतीया छूट रही है और तृतीया को आती है गणगौर। जब गणगौर की बात करें तो साथियों आप जानते हैं कि गणगौर त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो होली की पूर्णिमा के बाद 18 दिन अर्थात चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की जब तृतीया तक मेला भरा जाता है, और वो मेला कौन सा है, गणगौर मेला। अगर गणगौर के मेले के बाद में बात करूं तो मैं 3 नंबर पर एक महत्वपूर्ण मेला ले रहा हूं, और साथियों आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नंबर 3 की ओर मैं बढ़ रहा हूं, एक महत्वपूर्ण मेले की ओर। साथियों जब केला देवी के मेले की हमने बात की तो नवरात्रों में भरा जाता है, और केला देवी के मेले के बाद में जब नवमी आई तो नवमी को राम नवमी, और राम नवमी के बाद में एक मेला आएगा दशमी को, और उस दशमी के मेले को राम रावण मेले के नाम से जाना जाएगा। राम रावण मेला, राम रावण मेला। और राम रावण मेला कहाँ पर भरा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो इसका सही जवाब होगा बड़ी शादड़ी। और बड़ी शादड़ी कहाँ पर पड़ती है साथियों, बड़ी शादड़ी पड़ती है चित्तौड़गढ़ जिले में। आप इस प्रकार याद रखिए कि बड़ी शादड़ी चित्तौड़गढ़ जिला, चित्तौड़गढ़ जिला, बड़ी शादड़ी कहाँ पर पड़ती है पूछ लिया जाए तो चित्तौड़गढ़ जिले में। साथियों शादड़ी 3 प्रकार की है, अगर शादड़ी पूछ लिया जाए तो हमें चित्तौड़ नहीं करना है, शादड़ी पाली जिले में पड़ती है। बड़ी शादड़ी अगर पूछ लिया जाए तो चित्तौड़गढ़ जिले में, अगर छोटी शादड़ी पूछ लिया जाए तो छोटी शादड़ी कहाँ पर, प्रतापगढ़ जिले में पड़ती है। इस प्रकार से आप जोड़ करके याद रखिएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ राम रावण मेले की, जो बड़ी शादड़ी चित्तौड़गढ़ में भरा जाता है। और ये मेला कब भरा जाता है, जब चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी आएगी, चैत्र शुक्ल दशमी, और चैत्र शुक्ल दशमी को मेला लगता है राम और रावण का मेला। नवमी के बाद दशमी, नवमी रामनवमी थी और रावण के 10 सिर थे। इस प्रकार आप याद रखिए कि दशमी को मेला भरा जाएगा, और वह दशमी को मेला कौन सा है, वो राम रावण मेला है। इस प्रकार से मैं 4 नंबर एक महत्वपूर्ण मेले की ओर बढ़ रहा हूँ। साथियों दशमी के बाद में जब त्रयोदशी आएगी, और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आप जानते हैं भगवान महावीर स्वामी की जयंती है, तो यहाँ पर मैं मेला ही लूँगा महावीर स्वामी का मेला, महावीर श्री महावीर स्वामी का मेला, महावीर स्वामी मेला। और ये मेला कहाँ पर लगता है, महावीर स्वामी मेला, महावीर स्वामी मेला कहाँ पर लगता है अगर पूछ लिया जाए तो साथियों ये चांदनपुर करौली में लगता है, चांदनपुर। और चांदनपुर कहाँ पर स्थित है, करौली जिले में स्थित है, चांदनपुर करौली। साथियों श्री महावीर जी का मेला, इतना विशाल मेला, और ये मेला इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पर अब स्थान का नाम भी श्री महावीर जी हो गया है। चांदनपुर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, वहाँ पर आएगा श्री महावीर जी। महावीर स्वामी का मेला कहाँ पर भरा जाता है तो श्री महावीर जी करौली। साथियों इस मेले में आपको जानकारी हो तो भगवान महावीर स्वामी का ये मेला है, जैन समुदाय के जो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का मेला, और ये चांदनपुर करौली में भरा जाता है। और ये कब भरा जाता है तो ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की,
चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की जब आती है त्रयोदशी और इस त्रयोदशी तिथि को महावीर स्वामी का मेला भरा जाता है। आपको अच्छे तरीके से याद हुआ होगा। अगर मैं महावीर स्वामी के मेले की और बात करूं तो साथियों यहाँ पर एक रथ यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा, और इस रथ यात्रा का नाम है जिनेंद्र रथ यात्रा। जिनेंद्र रथ यात्रा, जिनेंद्र रथ यात्रा। और जिनेंद्र रथ यात्रा का एक सारथी होता है और वो यात्रा का सारथी होता है। और वो सारथी कौन होता है यहाँ पर पूछा जाए तो साथियों वो हिंडौन सिटी का एक एसडीएम होता है जो इस जिनेंद्र रथ यात्रा का सारथी होता है। अगर इस प्रकार पूछ लिया जाए कि इस यात्रा को रवाना कौन करता है, यहाँ पर एक चरमकार जाति का एक व्यक्ति, चरमकार जाति का एक व्यक्ति उसे इस रथ यात्रा को रवाना करता है। और अगर सारथी की बात पूछ ली जाए, सारथी कौन होता है इस मेले का, जो ये जिनेंद्र रथ यात्रा है, इसका अगर सारथी पूछ लिया जाए तो वो हिंडौन एसडीएम होता है। हिंडौन एसडीएम हिंडौन एसडीएम होता है, वो सारथी होता है। और चरमकार जाति का जो व्यक्ति होता है वो इस रथ यात्रा को रवाना करता है। इस प्रकार से आपने 4 महत्वपूर्ण मेलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब मैं 5 नंबर पर एक महत्वपूर्ण मेले की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। 5 नंबर और 6 नंबर दोनों एक साथ ले रहा हूँ साथियों, क्योंकि दोनों ही हमारे हनुमान जी के मेले हैं। और चैत्र महीने की जब पूर्णिमा आएगी तब हनुमान जी की जयंती है साथियों। मैं हनुमान जी के मेले सबसे पहले सालासर बालाजी की बात करूं। सालासर बालाजी का मेला, सालासर बालाजी का मेला। और सालासर बालाजी का मेला अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर भरा जाता है तो साथियों ये मेला भरा जाता है सुजानगढ़ में। और सुजानगढ़ कहाँ पर स्थित है साथियों, ये चूरू जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। और ये मेला किस तिथि को भरा जाता है, अगर पूछ लिया जाए सालासर बालाजी का मेला किस तिथि को भरा जाता है तो आपको याद होना चाहिए चैत्र पूर्णिमा। जब मैं चैत्र पूर्णिमा को लिख रहा हूँ तो मुझे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्णिमा साथियों शुक्ल पक्ष में ही आती है। इस प्रकार आप याद रखिए। और यहाँ पर जो बालाजी की प्रतिमा है साथियों, इसे कहा जाता है महावीर। इस प्रतिमा की मूंछों वाली प्रतिमा है, अर्थात इस प्रतिमा को कहा जाता है मूंछा वाले हनुमान जी। अगर पूछ लिया जाए मूंछा वाले महावीर जी की प्रतिमा कहाँ पर है तो साथियों घाणेराव एक गांव है और वो गांव पाली जिले में पड़ता है। आप याद रखिए, अगर मूंछा वाले हनुमान जी की प्रतिमा पूछ ली जाए तो वो कहाँ पर है, सालासर बालाजी अर्थात सुजानगढ़ चूरू जिले में स्थित है। और मैं 6 नंबर पर एक पूर्णिमा को और मेला भरा जाता है, उस मेले का नाम है मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी का मेला, मेहंदीपुर बालाजी का मेला। और मेहंदीपुर बालाजी का मेला और ये कहाँ पर भरा जाता है अगर पूछ लिया जाए तो साथियों याद रखिएगा, मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा जिले में भरा जाता है। मेहंदीपुर बालाजी दौसा जिले में। और साथियों ये भी याद रखिए ये कब भरा जाता है, ये भी चैत्र पूर्णिमा को भरा जाएगा। इस प्रकार आप इन मेलों को याद रख सकते हैं। ये हमारे हुए चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के प्रमुख मेले। साथियों अगर मैं हनुमान जी के मेलों की बात कर रहा हूं तो एक मेला आता है पांडुपोल हनुमान जी का मेला। और वह पांडुपोल हनुमान जी का मेला चैत्र महीने की पूर्णिमा को न भरा करके ये भरा जाता है साथियों। एक तिथि आती है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी को वो मेला भरा जाता है। आप हनुमान जी के समस्त मेले चैत्र पूर्णिमा को रखना, लेकिन पांडुपोल हनुमान जी का जो मेला है उसे जो आप गणेश चतुर्थी के रूप में याद करना। इस प्रकार से हमने जो आज की हमारी क्लास में 6 महत्वपूर्ण मेलों के बारे में पढ़ा जो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के प्रमुख मेले हैं। और अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैशाख महीने के प्रमुख मेले।